Good morning, students. Myself, Anurag Singh. I'm here in front of you again with the same topic which I was discussed in the last class. That is what? Ellipse. Now we are going to explain NCERT questions from question number 10 to 19 of the NCERT textbook. So be careful, students. Question number 10. मैंने बेसिक तो आपको बता ही दिए हैं. एलिप्स क्या होता है, सारे फार्मूले भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे लास्ट वीडियो में. उसके बाद हम लोग जब बात करने जा रहे हैं, बेटा वीडियो की बात कर रहे हैं, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको याद हो तो आई वाज एक्सप्लेन एवरीथिंग एंड एवरी पॉइंट ब्रीफली. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा. सो अगर आपने नहीं भी देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए, आप उससे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फिर उसके बाद इस टॉपिक पे आइए तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10. इन द गिवन क्वेश्चन वर्टेक्स इज प्लस माइनस 5,0. गिवन पार्ट्स में लिख रहा हूं बेटा. वर्टेक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5,0 एंड फोकाई is equal to plus minus 4,0. Vertex is what? Plus minus 5,0 and foci is plus minus 4,0. जो given है उसी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं. वर्टेक्स में बेटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट इज गिवन एंड y कोऑर्डिनेट इज एब्सेंट. तो डेफिनेट सी बात है कि इस इलिप्स की एक्सिस क्या होगी. व्हाट इज द एक्सिस ऑफ द गिवन इलिप्स? तो एक्सिस ऑफ द गिवन इलिप्स इज x एक्सिस. Since solution लिख रहे हैं बेटा, since vertex is equal to plus minus 5,0 which is equal to plus minus a,0, therefore a is equal to 5 and axis of the ellipse is x axis. कौन सी एक्सिस बेटा? x axis. Therefore its standard equation is x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. यही हमारा आंसर है बेटा. एक्सिस कौन सी है? x एक्सिस है. उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? यही हमारा क्या है? आंसर है. बट इन दिस आंसर some problems. What are the problems? The value of a and b, where the value of a is known, but बेटा अभी तक हमारे पास b की वैल्यू नहीं मिली है. उसको फाइंड आउट करने के लिए मैं सेकंड स्टेप में जाता हूं. किसके? फोकस के स्टेप में जाऊंगा. तो फोकस की वैल्यू फाइंड आउट किया. फोकस इज व्हाट? फोकाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 4,0 which is equal to plus minus a,0, therefore a is equal to 4. Yes or no? Using the relation, अभी a e मिला है और क्या मिल गया बेटा हमको? a मिल गया है, that is what? 5. a is equal to 5 and a is equal to 4. अब इसके बाद using the relation, क्या था रिलेशन बेटा? b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर. यस और नो? अगर मैं इसको ओपन कर दूं देन b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर. देयरफॉर b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. दैट मींस व्हाट? 5 स्क्वायर माइनस a होल स्क्वायर होगा ना बेटे. a स्क्वायर e स्क्वायर इज व्हाट? 4 स्क्वायर. 4 स्क्वायर मींस b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, b स्क्वायर इज इक्वल टू 9. b स्क्वायर मिल गया बेटा. देखो a भी मिल गया और b भी मिल गया. b इज इक्वल टू 3. इफ a एंड b इज नोन, therefore substitute the value of a and b in equation 1. Substitute value of a and b in equation 1. What is 1? X square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. Therefore, x square upon a square what? 25 plus
y square upon b square. B square is what? 9 is equal to 1. This is the स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, या जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो हमारी कंप्लीट हो गई. राइट ना? समझ में आया? जो दो इंफॉर्मेशन दी थी उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, फर्स्ट वर्टेक्स, then we compare with standard equation of vertex, then a is equal to 5. If a is equal to 5, then the axis of ellipse is x axis, then its equation is x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. This is our answer. But in this answer, one thing is problematic, which is what? A and b. Then substitute the values, find the values of a and b, in which value of a is known. Then मैंने second step को compare किया फोकस को. फोकाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 4,0, देन प्लस माइनस a,0, देयरफॉर a इज इक्वल टू 4. यूजिंग द रिलेशन, मैंने लास्ट में भी बोला था, लास्ट वीडियो में भी बोला था कि जब भी सम सॉल्व करना स्टार्ट करोगे बेटा, रिलेशन वाला जो फार्मूला है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर योर टॉपिक. देन b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस c स्क्वायर. एक्सपेंड कर दिया बेटा, वैल्यूज पुट अप कर दिया, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ b. देयरफॉर solve the value of, substitute the value of a and b in equation 1, we will get our answer. Right now? Any doubt? Now we are going to solve question number next. What is question number 11? Same question है बेटा, बस थोड़ा सा चेंजेस है. आई होप कि वो भी चेंजेस नहीं होना चाहिए अगर आप अच्छे से ध्यान से करोगे तो. राइट ना? क्या दिया है बेटा? वर्टेक्स एंड फोकाई. वर्टेक्स इज 0, प्लस माइनस 3. क्वेश्चन नंबर 11, वर्टेक्स इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस 13. वर्टेक्स इज व्हाट? 0, प्लस माइनस 13 एंड फोकाई इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस 5. फोकाई इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस 5. सेम क्वेश्चन, वर्टेक्स और फोकाई वहां पे भी दिया था क्वेश्चन नंबर 10 में भी, और वर्टेक्स एंड फोकाई क्वेश्चन नंबर 11 में भी दिया. दैट मींस देयर इज नो चेंज. तो सॉल्यूशन का जो पहला स्टेप जो है वही है, वर्टेक्स इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस 13 विच इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस b. देयरफॉर b इज इक्वल टू 13. अब बेटा b मिला है इस बार. राइट ना? b मिला है तो डेफिनेट सी बात है कि कौन सी एक्सिस होगी? कौन सी एक्सिस होगी? दिशांत सेठ, which axis? Y axis. Therefore it is, therefore the axis of ellipse is y axis. Yes or no? Therefore its equation of ellipse is what? X square upon a square plus y square upon b square is 1 where a is less than b. इसको नाम दे दिया मैंने क्या बेटा? 1. यही हमारा क्या है? फार्मूला है, आंसर है. बट इस आंसर में थोड़ी सी प्रॉब्लम, फिर वही सेम प्रोसीजर, a और b की वैल्यू. तो सेकंड पॉइंट पे हम आएंगे बेटा फोकस पे. क्या दिया बेटा? फोकस इज व्हाट? 0, प्लस माइनस 5. कंपेयर करेंगे बेटा 0, प्लस माइनस BE. देयरफॉर BE इज इक्वल टू 5. नाउ यूजिंग द रिलेशन, व्हाट इज गिवन इन रिलेशन? A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर. यस और नो? A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ A एंड B. या पहले ओपन कर लो बेटा, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर e स्क्वायर. देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर. b स्क्वायर इज व्हाट? b is 13, then b square is 13 square minus be. b is what? 5, then 5 square. Therefore a square is equal to 169 minus 25. a square is equal to 144. Therefore a is equal to 12. Yes or no? ए और बी दोनों मिल चुके हैं बेटा. बी की वैल्यू कितनी मिली है हमको? 13, और ए की वैल्यू कितनी मिल गई? 12. देयरफॉर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, दैट मींस substitute
वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. यस और नो? वैल्यूज पुट अप करो बेटा. एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज व्हाट? 144 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 169 इज इक्वल टू 1. दिस इज योर आंसर. इज दैट क्लियर? आसान था या टफ था? काफी आसान है बेटा. हाँ, now question number 13. In question number 13 what is given? सारी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे बेटा तो गिवन इंफॉर्मेशन से ही हमारा वर्क शुरू होता है. क्वेश्चन नंबर 13 में मेजर और माइनस एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस एंड एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस. राइट ना? मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा. इन क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 बोथ आर सेम. जैसे 10 और 11 सेम था, 10, 11, 12 सेम, वैसे बेटा 13 और 14 सेम है. मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13 की और मैं सोचता हूँ, चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 14 आप अपने होमवर्क में करो. देन क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज गिवन? एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस. एंड ऑफ मेजर एक्सिस. End of major axis is what? Plus minus 3 comma 0, and end of minor axis is equal to 0 comma plus minus 2. मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस दोनों के एंड्स दिए हुए. किसके एंड्स दिए हुए बेटा? मेजर एंड माइनर एक्सिस के. अगर मैं डायग्रामेटिकली चेक करूं तो मेजर एक्सिस ये वाली बनेगी और माइनर एक्सिस ये वाली बनेगी. दैट मीन्स एक्सिस पैराबोला कौन से डिजाइन का होगा? हॉरिजॉन्टल का होगा. कौन सा होगा? बिकॉज देखो मेजर एक्सिस 3,0 और माइनर एक्सिस छोटी. मेजर एक्सिस की लेंथ 3 है और माइनर वाले की 2 है. तो डेफिनेट सी बात है कि मेजर एक्सिस बड़ी है, ये वाली साइड में है और माइनर वाली यहाँ पे है. मीन्स इसका कोऑर्डिनेट 3,0 और इसका कोऑर्डिनेट -3,0. its coordinate is 0, 2 and that is what 0, -2. Therefore अब अगर मैं इसी गिवन पार्ट को कंपेयर कर लूं बेटा, प्लस माइनस a, 0 एंड 0, प्लस माइनस b, therefore a is equal to 3 and b is equal to 2. yes or no? हाँ या ना? अब एज्यूम कर लेते हैं बेटा, लेट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स is x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. Therefore, x square upon a is what? 3. So a square is what? 9 plus y square upon b is what? 2. Then b square is what? 4 is equal to 1. This is your answer. X square upon 9 plus y square upon 4 is equal to 1. Simple सा सम था एकदम. राइट ना? कहीं पे कोई भी डाउट नहीं. नाउ we are going to explain question number 18. Question number 18. Because 13, 14, 15 same थे बेटा 6, 4. Now we are going to solve question number 18. What is given? In question number 18, b is equal to 3. Very good. C is equal to 4. And center at the origin, center is equal to 0, 0. And foci on the x axis. Foci कहाँ पे है बेटा? x axis. डेफिनेट सी बात है, अगर उसने फोकाई को x एक्सिस एज्यूम कर लिया है तो इक्वेशन कौन से वाला होगा? x एक्सिस फोकाई पे दे दिया, मतलब फोकाई यहाँ पे होगी और यहाँ पे होगी. डायग्रामेटिकली अगर हम सोचे तो बेटा फोकाई यहाँ इन दोनों प्लेसेस पे होंगी. दैट मीन्स इक्वेशन कौन सी एक्सिस का होगा? x एक्सिस का होगा. कौन से एक्सिस का होगा? x एक्सिस. तो स्टेटमेंट लिखेंगे बेटा, सिंस फोकाई इज इक्वल टू x एक्सिस, देयरफॉर axis of
ellipse is also x-axis, also x-axis. फिर therefore इक्वेशन देखो बेटा B एंड C दिया हुआ है. व्हाट इज गिवन? B एंड C. अगर आपको याद हो बेटे तो देखो हमें किसी भी एलिप्स का इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, A एंड सेकंड इज व्हाट? B. क्या क्या चाहिए? A एंड B, जिसमें से B इज गिवन. प्रॉब्लम किस में है बेटा? A में है. A इज अननोन. तो यूजिंग द रिलेशन, यूजिंग द रिलेशन, क्या रिलेशन आएगा बेटा? फटाफट बोलो. बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर. याद आया? हाँ या ना? बी स्क्वायर इज इक्वल टू, जोर से बोलो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर. अब अगर मैं इसी रिलेशन को ओपन कर दूं बेटा तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर. याद करो मैंने इसी को रिप्लेस करवाया था किससे? सी से. लास्ट वीडियो में याद है? देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. बी स्क्वायर इज गिवन. बी इज व्हाट? 3. देन बी स्क्वायर इज व्हाट? 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी. सी इज 4, देयरफॉर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16. 16 को ट्रांसफर लेंगे बेटा. 9 प्लस 16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, देयरफॉर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25. अभी ए स्क्वायर भी मिल गया बेटा, बी तो ऑलरेडी गिवन था. जब दोनों फाइंड आउट हो गए तो सीधा सीधा कहां पे आएंगे? इक्वेशन पे. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. देयरफॉर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. व्हाट इज ए स्क्वायर? 25 plus y square upon b square. B square is what? 9 is equal to 1. That is the equation of your required ellipse. किसका इक्वेशन हो गया बेटा? इक्वेशन ऑफ योर रिक्वायर्ड एलिप्स. राइट ना? आसान है या टफ है? आसान है ना? नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 काफी इंपॉर्टेंट भी है, काफी आसान भी है बेटा, टफ नहीं है, बहुत छोटा सा पार्ट है. एंड बी केयरफुल अबाउट दैट. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ये भी याद रखना बेटा. एंट्रेंस देने जाओगे आप, आईआईटी का, जेई मेंस का, सब जगह क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाएंगे आपको. आईआईटी जेई मेंस की तो बात छोड़ो यार, अगर आप यूपीएससी का भी एग्जाम्स देते हो ना जिसमें मैथ सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है तो वहां पे समझ लो कि आपको इलिप्स और हाइपरबोला के क्वेश्चंस, पैराबोला, इलिप्स, सर्कल, हाइपरबोला, ये सारे क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट इज गिवन इन 19 सम? few informations are given. Center is equal to 0, 0. Major axis on the y-axis. Major axis is equal to y-axis. Next, passes through point 3, 2. Passing points given है बेटा. Passing points is equal to 3, 2 and 1, 6. 3, 2 and 1, 6. राइट ना बेटा? जब भी पासिंग पॉइंट दिया हो ना, क्या दिया हो, क्या गिवन हो? पासिंग पॉइंट्स. 19 और 20 सेम क्वेश्चंस हैं, बस फर्क क्या है, उसमें वाई एक्सिस की जगह पे क्या दे दिया है? एक्स एक्सिस. और पासिंग पॉइंट्स में दो कुछ अलग पॉइंट्स दे दिए हैं. राइट ना? तो सबसे पहले देख लो, आपको ये पता हो गया कि दिस इज व्हाट? इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस. देयरफॉर एज्यूम कर लेंगे बेटा, लेट द इक्वेशन ऑफ ellipse is x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 where a is less than b. ये तो हमको पहले से ही पता हो गया. जैसे ही ये पता चला कि एक्सिस कौन सी है बेटा? y axis है. Major axis is what? Y axis. Second thing, it passes through the point 3, 2 and 1, 6. That means passing point is given. What is given? Passing point.
If passing point is given, then one thing is known, कि these passing points satisfy the given equation. पासिंग पॉइंट गिवन होगा कभी भी बेटा, किसी भी इलिप्स इक्वेशन में अगर आपको पासिंग पॉइंट दिया हो, इलिप्स, सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला, कहीं पे भी हो, अगर पासिंग पॉइंट दिया है तो तुरंत समझ जाना है आपको क्या, कि दैट पासिंग पॉइंट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन. तो पहला स्टेटमेंट यही होगा कि सिंस इट पासेस थ्रू 3,2 एंड 1,6, therefore पहले बेटा 3,2 को सेटिस्फाई कराएंगे तो 3 स्क्वायर दैट इज 9 अपॉन a स्क्वायर प्लस y, 4 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 1. और 1,6 को जब सेटिस्फाई कराएंगे तो 1 स्क्वायर इज व्हाट, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, y इज व्हाट 6 ना, 6 स्क्वायर कितना होता है बेटा 36 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 2. यस और नो. अब ये दोनों इक्वेशंस को जैसे 10th में हम लोग पढ़ते थे ना, सेम उसी प्रोसेस पे चल के दोनों को क्या करना है, a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा. सपोज कर लो मैंने इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया. किससे मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, 9 से, या इसको ही मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 9, तो 20 को, राइट ना. तो 9 into 9 दैट इज व्हाट 81 अपॉन a स्क्वायर, 81 अपॉन a स्क्वायर प्लस 36 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 9. यही होगा बेटा, 9 9 जा 81, 9 4 जा 36 एंड 9 1 जा 9. और ये वाला एज इट इज रहेगा बेटा, इसको हमने किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो 1 अपॉन a स्क्वायर, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 36 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. लुक हियर बेटा, माइनस माइनस माइनस, ये पूरा पूरा फिनिश्ड, हाँ या ना. अगर मैं दोनों को सिंप्लीफाई करूं तो 81 अपॉन a स्क्वायर एंड 1 अपॉन a स्क्वायर दैट इज व्हाट 80 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 minus 1 दैट इज व्हाट 8. Therefore 8a square is equal to 80. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, then a square is equal to 10. a स्क्वायर मिल गया. अभी ये a स्क्वायर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे कौन से इक्वेशन में, 1 में. सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a स्क्वायर इन इक्वेशन 1, दैट इज व्हाट 9 अपॉन a स्क्वायर, 9 अपॉन a square plus 4 upon b square is equal to 1. Substitute a square is what 10. Then 9 upon 10 plus 4 upon b square is equal to 1. Transfer ले लो बेटा, 4 upon b square, therefore 4 upon b square is equal to 1 minus 9 upon 10 ट्रांसफर करेंगे बेटा तो कितना बनेगा 4 minus 9 upon 10. That means 4 upon b square is equal to 10 minus 9, that is 1 upon 10. Therefore b square is equal to 40. Yes or no? अभी a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों मिल चुके हैं. क्या मिल गया बेटा हमको, a स्क्वायर भी मिल गया और b स्क्वायर भी मिल गया. आफ्टर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ a स्क्वायर एंड b स्क्वायर we will substitute in our required equation, right ना. substitute, इसको नाम दे देते बेटा इक्वेशन नंबर a. कौन सा इक्वेशन दे दिया, a. substitute value of a square and b square in equation a. What is equation a? X square upon a square, x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. Therefore x square upon a square is what 10 plus y square upon b square is 40 is equal to 1. This is our required equation of ellipse. This is your required equation of ellipse, right now. Now same question number 20 भी है and I hope कि आप लोग ये पूरी एक्सरसाइज के जितने भी सम्स मैंने कराए हैं वो वेल नोन हो, अच्छे से समझ में आ जाए होंगे आपको. आप अच्छे से रिक्वायर्ड सॉल्व भी कर लोगे और जो मैंने सम्स छोड़े हैं वो आपको क्या करने हैं, सॉर्ट आउट करने हैं, सॉल्व करके नोट्स में कंप्लीट करना है, राइट. सेकंड थिंग, योर कमेंट
in the video is mandatory. If you are not commented your name in the video, then I will understand that you are absent in the class. Okay? Bye bye and thank you. We will meet again with the next topic, that is what? Hyperbola. Bye bye.